5 साढ़े 5 बजे ऊपर से छज्जा गिर गया था। तो छज्जा हमारे बिल्कुल जो 2 ये मीटर हैं इनकी सर्विस के तार के ऊपर गिरा। कल से तूफान में एक खंभा उखड़ गया है। कल से कोई नहीं आया बिल्कुल भी। 70% इस समय लाइट कटी पड़ी है, जिसकी वजह से हमें परेशानी का सामना पड़ रहा है। सारे मीटर यहाँ लगाए हुए हैं। इसमें मीटरों में कभी भी आग लग सकती है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। कोई किसी चीज़ की सुनवाई नहीं है। ये कल रात से बेटे ना तो नहाए हैं, ना धोए हैं, ना कुछ भी नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। देखिए, हमारे फरीदाबाद में कल 5-6 बजे के आसपास आई आंधी बारिश से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है फरीदाबाद को। कई जगह पे बिजली के खंभे गिर गए, पेड़ टूट गए, काफ़ी लोग घायल हुए और एक इंसान की तो कल मौत भी हो गई इस हादसे में। कहीं पेड़ गिरे पड़े हैं, कहीं कुछ हुआ है, कहीं कुछ हुआ है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर नुकसान देखा जाए तो लोगों को ये है कि लोगों को बिजली की आपूर्ति का सामना करना पड़ रहा है। जब से कल रात देर शाम से 5-6 बजे से अब आंधी आई थी, तब से लेके अब तक बिजली का नामो निशान नहीं है। लोगों की मांग है कि बिजली नहीं आ रही है और बिजली को लाने के लिए जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए, जिसके चलते मैं अभी सेक्टर 18 में मौजूद हूँ, जहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी समस्या कब से बनी हुई है, क्या हर बार ऐसा होता है और अब तक कोई एक्शन लिया गया है, नहीं लिया गया। बने रहिए हमारे साथ। कल से तूफान में एक खंभा उखड़ गया है। कल से कोई नहीं आया बिल्कुल भी। एक बार बंदे आए थे और देख के चले गए, उसके बाद कोई नहीं आया। इसमें खंभा सिर्फ तारों पे अटका पड़ा है। अगर ये तार निकल जाएंगी तो खंभा गिर जाएगा और किसी की भी कोई भी हादसा हो सकता है, किसी की मौत हो सकती है। तो ये मतलब कल कितने बजे से है? ये 4 बजे जब तूफान आया था, जब की बात है। और अब तक लाइट आई नहीं है? जब से अब तक कोई लाइट नहीं आई। ये सबकी लाइट आ रही है, बस ये 15-20 मकान है, इसकी लाइट नहीं आ रही इस खंबे के चक्कर में। अच्छा, और पीने का पानी नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिजली विभाग में कंप्लेंट करी थी, कम से कम 10 बार फ़ोन कर चुके हैं। कोई नहीं आया देखने के लिए। सिर्फ एक बार आके और देख के फ़ोटो लेके चले गए, उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं है। बहुत फ़ोन कर लिए। हर बार ऐसे ही होता है यहाँ पे बारिश के हर टाइम? बार ही ऐसा होता है। सारे मीटर यहाँ लगाए हुए हैं। इसमें मीटरों में कभी भी आग लग सकती है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। कोई किसी चीज़ की सुनवाई नहीं है। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? मेरे को यहाँ 20 साल हो गए। 20 साल से ऐसी हाल है हर बारिश में? बस यही हाल है जी। यहाँ कोई मतलब नहीं है। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। आज तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। कल से लाइट नहीं है, पंखे वंखे इन्वर्टर वगैरह सब खत्म हो गया। मैडम, कल से लाइट नहीं है 4 बजे से। हम इसके काफ़ी कोशिश करी कि एक फेज़ चालू हो जाए किसी आस पड़ोस से, जिससे कि हमारी दुकान है कन्फेक्शनरी की। पूरी आइसक्रीम, कम से कम लाख रुपए की आइसक्रीम पूरी मेल्ट हो चुकी है। साथ में गांधी की दुकान है, इसकी भी माल डंप हो चुका है। अभी हमने डाई आइस मंगवाई है, जिसमें डाई आइस डाल के काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा। कितनी कंप्लेंट करती है, कोई कह रहा है कि शाम को होगा, कोई कहता है कल होगा। लगभग 24 घंटे होने को आ गया, अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ। हम ये नहीं कहते कि कहने ऑक्शन नहीं होता या कुछ ऑप्शन ऐसा दिया जाए, कम से कम कुछ तो कनेक्शन को जोड़ दिया जाए या किसी तरह से कुछ पाबंदी हो जाए कि जिससे हम ये नहीं कह रहे कि उनसे फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं 70% इस समय लाइट कटी पड़ी है, जिसकी वजह से हमें परेशानी का सामना पड़ रहा है बिजली बोर्ड वालों की। उनकी भी हम समस्या समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपने आप को देख रहे हैं, हम दूसरे को देख नहीं पा रहे। इस चक्कर ये है मैडम, अब कम से कम लाख रुपये का नुकसान हो चुका है इस समय तक। हम कहाँ तक कितना भगतेंगे? पहले काम धंधे इतने वो हैं, फिर ऊपर से इतने वो हो रहे हैं कि आदमी करे तो क्या करे। लेकिन ये कहते हैं कुछ 15-20 घरों में ही लाइट नहीं है, बाकी जगह पे है। 15-20 घरों में मैडम, ये ना एक्चुअली एक फेस यहाँ से ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये कमर्शियल लगा रखा है इन्होंने कि कल को ये मार्केट के अंदर दुकानों के लिए सबके लिए लाइट आ जाए, क्योंकि इनकी लोड ज़्यादा होता है या कुछ भी होता है, इसी वजह से इन्होंने कर रखा है थोड़ा सा। तो वो वेरी गुड है, ऐसी कोई बात नहीं है, कभी ऐसी समस्या नहीं आई है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो खंभा उखड़ने की वजह से ये दिक्कत खड़ी हुई है। अगर दिक्कत खड़ी हो रही है तो थोड़ा सा हल ऐसा किया जा सकता था कि एक आध फेस को काम चला के ना आमने सामने कहीं गुजारा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी मेरे आगे नागपाल जी हैं, उनकी लाइट आ रही है, तो मेरा एक फ्रिज वहाँ पर लगा हुआ है आइसक्रीम का। उन्होंने मुझे कहा कि बिट्टू भाई यहाँ पर लगा लो। कम से कम उन्होंने इतनी मेरी हेल्प करी कि मेरा एक फ्रिज वहाँ पर लग गया है फिलहाल काम चलाने के लिए। भाई रात को ना 5 साढ़े 5 बजे ऊपर से छज्जा गिर गया था। तो छज्जा हमारे बिल्कुल जो 2 ये मीटर हैं इनकी सर्विस के तार के ऊपर गिरा। स्कूटी हमारी सारी टूट गई यहाँ पर। और सर्विस तार वो तो हमें किसके घर का छज्जा गिर गया? ये 110 नंबर का।
ये हमारे 111 नंबर है। तो सीधे दो सर्विस के ऊपर ही गिरा था, ये सर्विस बीच में से टूट गई। और स्कूटी मेरी नीचे थी, अभी मैं देख आया हूँ वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी में, तो वो सारी बेकार हो गई, बिल्कुल नई 2 महीने वाली स्कूटी थी। अब ये तार आधी उधर हो गई, आधी इधर हो गई सर्विस की। अब जब तक ये पोल की तार नहीं जुड़ेगी तब तक हमारी लाइट नहीं आएगी। अब कल भी हम अपने भाई के घर पे सोए हैं, ना बिजली है ना पानी है। कब से नहीं है? ये कल 5-5:30 बजे से ही नहीं है। और अभी तक बिजली कुछ भी, मतलब बिजली में कंप्लेन करी, कोई आया हो? नहीं, रात को तो आए थे लेकिन बस वो देख के चले गए। वो ये बोल रहे थे भाई हम कल इसको पोल को ही चेंज करेंगे। अब देखो जी, आज हो जाए तो पता लगेगा जी। अच्छा, तो आप यहाँ पे कब से रहते हैं वैसे सेक्टर 18 में? हम तो यहाँ 82 से रह रहे हैं जी। अच्छा, हाँ। तो मतलब हर बार यहाँ पे ऐसी होता है, आंधी बारिश के बाद लाइट का यही रहता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ जी, पहली बार ही देखा जी इतना बड़ा ब्लंडर। बाकी उससे पहले तो सही था। हमारी सारी आइसक्रीम मेल्ट हो चुकी है, कम से कम 40-50 हज़ार का हमारा नुकसान हो गया। कल से लाइट नहीं है यहाँ पे और कोई कार्रवाई नहीं। कल कम से कम 4:30-5 बजे से लाइट नहीं है यहाँ पे, जब से आंधी आई है उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जेई को हमने इतने फ़ोन किए हैं, उसने भी कुछ भी नहीं किया। और अब अभी जाके अभी पता नहीं कब करेंगे कब नहीं करेंगे, कुछ नहीं पता। तो मतलब आपने कंप्लेन करी, एक बार भी कोई नहीं आया यहाँ पे देखने के लिए? नहीं, देखने के लिए कोई नहीं आया, बस एक बार देखने के लिए बस देख के वो चला गया, उसने कार्रवाई कुछ भी नहीं करी। हाँ जी। तो उसका हमारा इतना नुकसान हो गया, हमारी जो है कच्चा काम है, दूध का भी है, आइसक्रीम भी है, वो सब कुछ खराब हो गया हमारा। 40-50 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया हमारे इनके चक्कर में। ये कल रात से बेटे ना तो नहाए हैं ना धोए हैं ना कुछ भी नहीं किया। हाँ, कह रहे कि यहाँ पे 15-20 घरों में लाइट नहीं है। बिल्कुल, हम तो देखो कल से ना सोई नहीं है मच्छरों के मारे, और एक पेड़ टूट गया। क्या करें, पानी बिल्कुल नहीं है, क्या करें। कंप्लेन वगैरह करी? कंप्लेंट 50-50 बार कर रहे हैं। अभी हम जाने की सोच रहे हैं कि कोई भाई एक्शन नहीं लिया तब से? कुछ नहीं, कोई भी नहीं आके राजी हो रहा। अब पता नहीं आए हैं कि नहीं आए। अच्छा, अम्मा जी आप कब से रहते हो यहाँ पे? हमें तो हो गए 35 साल। 35 साल। मतलब 35 साल से हर बार यही होता है क्या, आंधी बारिश के बाद? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। अब की बार पता नहीं क्या हुआ है। First time हुआ है? फर्स्ट टाइम। कि मतलब ऐसा हो रहा है, बिल्कुल भी लाइट बिल्कुल नहीं बिल्कुल, कल से बहुत परेशान है हम लोग। है। तो फिर आपने कैसे किया था? कल पूरी रात लाइट नहीं रही? रात से बैठे हुए हैं पानी के बिना। होटल से रोटी मंगाई है, अभी इनको दिए हैं बच्चों को खाने के लिए। अभी बैठे हुए हैं, देख लो, नहाए नहीं धोए नहीं, सिर्फ आपके सामने ही। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी सेक्टर 18 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लोगों से बातें करी। हमने जाना कि उनकी क्या क्या तमाम समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि कल 5-6 बजे से लाइट नहीं आ रही है, 24 घंटे होने को हैं और इस 32 घंटे हो जाएंगे लेकिन लाइट का नामो निशान नहीं है। लोगों को भारी नुकसान हुआ है। जो उनकी दुकानें थी उनमें लाइट नहीं आ रही, किसी की आइसक्रीम की दुकान, किसी की काफ़ी ज़्यादा लाखों का नुकसान हो रहा है। लोग गर्मी से परेशान हैं और ये तमाम चीज़ें। तो दोस्तों, आप भी हमें बताना कि क्या आपके इलाके में लाइट आई और आपके इलाके का इस वक्त क्या हाल है, कैसा माहौल है वहाँ का। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। खबरों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।